हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे 1 से 6 दिसंबर की तक की करंट अफेयर जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे जो एसएससी से जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए और यूपी पीएससी यूपी आरओ और यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कमांडर प्रेरणा देवस्थली क्या है? भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन बनी है? कमांडर प्रेरणा देवस्थली क्या बनी है? यूपी क्या है? भारतीय नौसेना की युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट है आईएनएस कदमत। कौन सा? आईएनएस कदमत क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनाती के तहत जापान के योकोसुका में पहुंचा, जो 4 दिसंबर को यहीं पर मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? नौसेना दिवस। तो ये कहाँ पहुंचा है? आईएनएस कदमत उत्तरी प्रशांत महासागर जापान की योकोसुका में। कहाँ पर? जापान के योकोसुका में पहुंचा है। कौन पहुंचा है? आईएनएस कदमत। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? नौसेना दिवस। कहाँ पर मनाया जाएगा? यहीं पर जापान के योकोसुका में। नेक्स्ट है बाइज पुरस्कार। कौन सा? बाइज पुरस्कार क्या है? स्कूली पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाली लड़कियों को मुख्य धारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए कौन सा? सफीना हुसैन को इस प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? सफीना हुसैन को। किस लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कूली पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाली लड़कियों को उसी पढ़ाई की मुख्य धारा में लाने के लिए। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बाइज पुरस्कार। नेक्स्ट है फ्रीडम शिप। क्या? फ्रीडम शिप तो क्या है? अमेरिकी कंपनी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पोत के निर्माण की घोषणा की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? फ्रीडम शिप। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। क्या बनाया जा रहा है? दुनिया के सबसे बड़े पोत का निर्माण। क्या? फ्रीडम शिप। कौन बना रहा है? अमेरिका। नेक्स्ट मिचोंग चक्रवात। इसका नामकरण किसने किया है? म्यांमार द्वारा। कितने देश करते हैं नामकरण? जो बंगाल की खाड़ी और अरब हिंद महासागर में जितने देश 13 देश उनके द्वारा चक्रवातों का नाम रखा जाता है। एक कौन सा चक्रवात है? मिचोंग चक्रवात। नामकरण किसने रखा है इसका? म्यांमार द्वारा। ये कहाँ पर उठा है? बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में उठा एक चक्रवाती तूफान है। तो इसका नाम क्या है? मिचोंग चक्रवात यानी मिचोंग साइक्लोन। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट। कौन सा? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन 5 दिसंबर को। कब? 5 दिसंबर को कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर? 5 दिसंबर को नई दिल्ली में। किसका आयोजन किया जाएगा? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली में। कब किया जाएगा? 5 दिसंबर को। नेक्स्ट है गजराज सुरक्षा प्रणाली। कौन सी? गजराज। हाथियों को ट्रेन से सुरक्षित रखने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वदेशी प्रणाली को विकसित किया गया है। तो किसको? गजराज। तो पहले ही समझ में आ रहा है गजराज किससे संबंधित है? हाथियों से। तो हाथियों को ट्रेन से सुरक्षित रखने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कैसी प्रणाली है? स्वदेशी प्रणाली एक विकसित की गई है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? गजराज सुरक्षा प्रणाली। किससे संबंधित है? हाथियों से और ट्रेन से सुरक्षा करने के लिए। नेक्स्ट बिल्ड फॉर भारत पहल। कौन सी? बिल्ड फॉर भारत पहल। तो क्या है? ओएनडीसी। कौन सी? ओएनडीसी के द्वारा गूगल क्लाउड इंडिया। कौन सी? गूगल क्लाउड इंडिया, एंटलर इन इंडिया, पेटीएम, प्रोटीन और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से इस पहल की शुरुआत की गई है। तो
किस किस के द्वारा? गूगल क्लाउड इंडिया, एंटलर इन इंडिया, पेटीएम, प्रोटीन और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से किसकी शुरुआत की गई है? बिल्ड फॉर भारत पहल। नेक्स्ट, JT60SO कौन सी? JT60SO क्या है? जापान के नाका नॉर्थ, कहाँ पर? नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र कौन सा? परमाणु फ्यूजन संयंत्र JT60SO शुरू किया गया है। यह संयंत्र परमाणु संलयन प्रक्रिया पर आधारित, कैसा है? संलयन प्रक्रिया पर आधारित। तो ये कहाँ का है? जापान के नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र, क्या नाम है? JT60SO। कहाँ पर का है? कहाँ का है? जापान का, और दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र किस प्रक्रिया पर आधारित है? संलयन प्रक्रिया पर। नेक्स्ट, रिज क्या है? ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर 2023 का ये शब्द चुना गया, कौन सा? रिज। तो क्या है? बोलचाल का यह शब्द करिश्मा से लिया, किसका? करिश्मा का संक्षिप्त रूप है। इसे सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द? रिज। किसका संक्षिप्त रूप है? करिश्मा का। और किसके प्रयोग किया जाता है? सौंदर्य और आकर्षण के लिए। ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर का बर्ड चुना गया है, कौन सा? रिज। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का देखिए, एक ही दिन में कितने? एक ही दिन में 18 उत्पादों को GI टैग प्राप्त करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। कितने? सबसे ज्यादा एक ही दिन में 18 उत्पादों को क्या मिला है? GI टैग। एक ही दिन में 18, कौन से राज्य को मिला है? उत्तराखंड को। देखिए, उत्तराखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023। नोवा इंडिया फूड एक्सपो क्या है? इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित, किसके द्वारा आयोजित हो रहा है? इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इसका कंट्री पार्टनर कौन सा देश पार्टनर है? वियतनाम। कौन सा? वियतनाम पार्टनर है। और कहां पर हो रहा है? लखनऊ में आयोजित हो रहा है। कौन सा? नोवा इंडिया फूड एक्सपो कहां पर आयोजित हो रहा है? लखनऊ में। पार्टनर देश कौन सा है? वियतनाम। किसके द्वारा आयोजित हो रहा है? इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट, एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल कौन सा? एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल क्या है? केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरों के डेटा को सहजता से उपलब्ध कराने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल? एम्पलीफाई 2.0। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किसके लिए? शहरों के डेटा को सहजता से उपलब्ध कराने के लिए। किसने शुरू किया है? केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एम्पलीफाई 2.0। नेक्स्ट, सोमालिया के शरणार्थी कौन है? अब्दुल्लाई मीर। इन्हें क्या है? UN नेशन अवार्ड अपने नाम किया है। कौन सा? UN नेशन अवार्ड किसको मिला है? अब्दुल्लाई मीर को। कहाँ के हैं? सोमालिया के शरणार्थी हैं। कहाँ के शरणार्थी? सोमालिया के। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट देखिए, मनीषा पाड़ी कौन? मनीषा पाड़ी को भारत की पहली महिला हैंडीकैप ADC नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? ADC हैंडीकैप। किसको? मनीषा पाड़ी को। भारत की पहली महिला है।
नेक्स्ट है विश्व डिजिटल, क्या विश्व डिजिटल कोई की रैंकिंग आई है। प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान मिला है, 49वें स्थान पर रखा गया है। जो 64 देश थे उनकी रैंकिंग, भारत की रैंक कितनी आई है, 49वीं रैंक। और पहले स्थान पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए पहले स्थान पर है और भारत को कौन सी रैंक मिली है, 49वीं रैंक। किसमें, विश्व डिजिटल में। कौन सी, प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में कौन सी रैंक मिली है, 49वीं। पहले स्थान पर यूएसए। नेक्स्ट है भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ परिषद के लिए फिर से चुना गया है। किसके लिए, आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत को फिर से चुना गया है। नेक्स्ट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। कब, 2 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कौन सा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट लंबी कूद के खिलाड़ी कौन है, मुरली श्रीशंकर। कौन, मुरली श्रीशंकर ने केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जिमी जॉर्ज पुरस्कार जीता है। कौन सा, जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसने जीता है, मुरली श्रीशंकर ने। कहाँ के, केरल के। किसमें जीता है, लंबी कूद में। कौन सा पुरस्कार, जिमी जॉर्ज पुरस्कार। नेक्स्ट 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया गया है। कितने को, कब मनाया गया है, 4 दिसंबर को। इस थीम क्या है 2023 की, भारतीय नौसेना क्या है, युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य में सुरक्षित रहने वाली है। क्या है, युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य में सुरक्षित रहने वाली है। कब मनाया गया है, 4 दिसंबर को। कौन सा दिवस, भारतीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट ऋतुराज गायकवाड़ T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय बने। कितने हजार, 4000 रन बनाने वाले। किसमें, T20 फॉर्मेट में। कौन बने, ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला कौन है, सेंड्रा डे ओ कॉर्नर। कौन सी, सेंड्रा डे ओ कॉर्नर का 93 वर्ष की उम्र आयु में निधन हो गया है। किसका, सेंड्रा डे ओ कॉर्नर। कौन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला थी। नेक्स्ट नारायण शेषाद्री। कौन, नारायण शेषाद्री भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष बने। किसके, भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड। कौन बने, नारायण शेषाद्री। कौन, नारायण शेषाद्री। IDRCL के, किसके, IDRCL के अध्यक्ष बने। कौन बने हैं, नारायण शेषाद्री। नेक्स्ट CJI कौन है, DY चंद्रचूड़ ने अदालती आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा, फास्टर 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है, CJI DY चंद्रचूड़ ने। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, फास्टर 2.0 का। किसके लिए, अदालती आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए। नेक्स्ट संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE
यूएई। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट कौन सी है? एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धपरा परियोजना का उद्घाटन किया है। कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, क्या नाम है? अल धपरा। किसका है? यूएई का। ये क्या है? सौर ऊर्जा संयंत्र है, एकल साइट, दुनिया का सबसे बड़ा। तो कहां पर उद्घाटन हुआ है? यूएई का है। कौन सा है? अल धपरा। नेक्स्ट, अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक कौन सी? वेलकम टू पैराडाइज। कौन सी पुस्तक है? वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। किसने की है? अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने। तो ट्विंकल खन्ना की कौन सी पुस्तक लॉन्च हुई है? वेलकम टू पैराडाइज। चलिए दोस्तों, जितने भी 1 से 6 दिसंबर की करंट अफेयर थी, वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर थी, वही क्वेश्चन लिए हैं 1 लाइनर, वो पूरे हो गए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।